सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। सक्सेस की 98 में। और ये क्या है? ये DI है जो IBPS PO के एग्जाम में आया था 16 में, ठीक है। और लेकिन कराने का मेन टारगेट क्या है, मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूं कि देखिए PO के एग्जाम में, प्री के एग्जाम में DI काफी इजी आते हैं, या फिर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का एग्जाम ले लो, फिर IBPS PO, IBPS क्लर्क, RRB नेक्स्ट ईयर का, या फिर रिसेंट का एग्जाम आप ले लो ना, क्या SBI PO का। DI काफी इजी थे, दोनों DI काफी इजी थे, बस बच्चे कॉन्फ्यूज हो जाते हैं, मतलब वहां पर माइंड लगा नहीं पाते कि कौन सा करूं, कौन सा छोड़ दूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। इसमें 2-3 मिनट आपका टाइम लग जाता है, ऊपर से माइंड में टाइम का प्रेशर, एग्जाम का प्रेशर, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर एग्जाम से पहले आप सोच लो ना कि मुझे 2 DI करने हैं, अच्छे से करने हैं। मैं बार बार तो बोल चुका हूं, एक DI बहुत इजी आएगा और एक DI इजी ही रहेगा बट थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा। कैलकुलेटिव मतलब क्या? थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा। तो करना है गाइस, दोनों DI करना है। देखो ये DI काफी इजी है, मैं आपको देखो गाइडेंस करना भी बहुत, मैं चाहता हूं बच्चों लोगों को गाइडेंस भी करूं अच्छे से, क्योंकि वो मिस गाइड कुछ ना हो। देखो ये क्वेश्चन थे IBPS PO के एग्जाम में, प्री के एग्जाम में 16 वाले, बहुत सारे बच्चे छोड़ भी दिए होंगे, लेकिन अभी आप घर में बैठे करेंगे ना तो बोलेंगे भैया बहुत इजी है, भैया ये तो हो तो गया। अरे हो जाएगा, एग्जाम में भी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आप प्रैक्टिस करो। विश्वास मानिए गाइस, पजल और DI काफी इजी होते हैं एग्जाम में, बिलीव मी गाइस। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन है क्या। और क्वेश्चन था कि जो बहुत सारे बच्चे छोड़ दिए थे एग्जाम टाइम में, घर में तो कर लेंगे लेकिन एग्जाम टाइम में क्यों छोड़ दिए और क्या था क्वेश्चन में। सो चेकआउट। देखिए ये एक क्या है, आपके पास दिया गया है डायग्राम। इस डायग्राम में क्या है, इस ग्राफ में क्या क्या दिया गया है। देखो नंबर ऑफ बैग सोल्ड बाय 2 स्टोर, 2 स्टोर के द्वारा बैग सोल्ड किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। वो स्टोर कौन कौन से है? वो स्टोर है एक तो M और एक N, ठीक है। और देखिए इधर का लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इधर का लाइन रेफर किस चीज को कर रहा है? नंबर ऑफ बैग सोल्ड, मतलब नंबर ऑफ बैग कितने कितने सोल्ड हुए वो दिया गया है, कितने कितने सोल्ड हुए हैं। जो ये स्टार मार्क्स है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है M को, और जो ये स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है N को, ठीक है। और 2008 में 2008 में 8 में ये 8 डाटा, ये 9 का, ये 10 का, ये 11 का, ये 12 का, ठीक है। 2008 में 230 M N 320, 2009 में M 170 N 310 बैग सोल्ड किए हैं। ये डाटा आपको पास दिया गया है, इसके हेल्प से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। क्या है, देखिए 5 सम है ना, 2 मिनट का सम है। आप बोलेंगे भैया आप तो पहले वीडियो देख लिए हैं, उसके बाद ही तो आपको थोड़ा आइडिया हो गया है, थोड़ा जज करने में टाइम तो लगेगा ना, थोड़ा पढ़ने में। हम बोलेंगे आप करेक्ट बोल रहे हैं, चलो आप 1 मिनट और ले लो, लेकिन 3 मिनट में 5 सम तो पॉसिबल है ना। आप खुद कर देखो, आप हो जाएगा। अगर शांति दिमाग से माइंड को शांत रख के करोगे तो हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, बोला है इन 2008 30% ऑफ द बैग सोल्ड बाय M स्टोर। M जो स्टोर है वो 30% 30% बैग सोल्ड किया है 2008 में, ठीक है। और क्या बोला है, 25% ऑफ द बैग का 25% कौन सोल्ड किया है? N वेयर लेदर बैग, जो भी थे 25% लेदर बैग थे, ठीक है। तो बोल रहा है हमें ये बताइए व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ लेदर बैग सोल्ड बाय M और N टुगेदर। तो M और N दोनों अगर मिला देंगे तो दोनों मिलाकर कितने बैग सोल्ड किए लेदर के, M और N 2008 में। देखो 2008 में M क्या है, स्टार मार्क्स है, तो कितना है आपको तो मैं बोल दिया ना, 2008 में M कितना है, 230 का 30% क्या होगा, 230 का 30% क्या होगा। देखो 230 है, ये तो अपने आप में 100% है, ठीक है। तो इसका 10% क्या होगा। आप बोलेंगे भैया ये तो बहुत इजी है, 23 होगा 10%। हम बोलेंगे बिल्कुल सही। इसका 30% क्या होगा। आप बोलेंगे भैया 10 को इंटू 3 कर दीजिए और इसको 3 कर दीजिए तो 30% निकल जाएगा। हम बोलेंगे बस यही तो था, ये 30% हो गया और ये हो गया 23 इंटू 3 69, मतलब 30%
कितना हो गया 69। तो जो m है वो कितना हो गया 30% 69। अब लेकिन m और n दोनों मिलाकर पूछा है, तो n कितना है, n का 25%, मतलब 2008 में n कितना है 320। इसका 10% क्या होगा, आप बोलेंगे भैया 32। अच्छा 20% कितना होगा, बोलेंगे भैया 32 का डबल 64। 20% ये हो गया। 25% कितना होगा, 10% कितना है 32, तो 5% कितना होगा 16। तो 64 प्लस 16 कितना होता है 80, यानी 25% कितना होगा 80। अब 80 प्लस 69 कितना होगा 149। तो मेरा पहला का आंसर क्या होगा, दोनों टुगेदर अगर करेंगे m और n तो कितना होगा 149। तो आंसर क्या होगा इसका 149। देख लिए ना। अब देखो 2 नंबर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बैग सोल्ड बाय m और n टुगेदर इन 2009 टू 2010। m और n का जितने भी बैग सोल्ड किए दोनों मिलाकर 2009 से 2010 का रेशियो क्या है, बस यही पूछा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो m और n का नंबर ऑफ बैग जितने सोल्ड हुए जोड़ दीजिए और 2010 का भी जोड़ दीजिए, दोनों का, और दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, काम खत्म। 2009 इस तो क्या बोला 2010 बोला है ना, तो 2009 ये है, तो 300 प्लस 170 कितना होता है 31 प्लस 70, 31 प्लस 17 कितना होता है 48, यानी 480 इस टू। ठीक है, अब 2010 बोला है ना, कितना है 338 प्लस 30 कितना होता है 68, यानी 680। अब ये जीरो कटा, अब 48 और 68 4 से तो कटेगा, 12 4 जा 48 और 17 4 जा 68, तो आंसर क्या होगा 12:17। देखो आंसर बहुत इजी है, आराम से करना है। 2 नंबर मिल गए प्री के एग्जाम में, इतने ही इजी आएंगे। अगर आप बोलेंगे भैया इतना इजी नहीं आता है, तो रिसेंट में एग्जाम हुआ एसबीआई पीओ प्री का, जाकर देख लीजिए डीआई कितना इजी था। मैं बार बार बोल रहा हूं प्री के एग्जाम में डीआई बहुत इजी आएगा, और मेंस तो मैं स्ट्रेटेजी बना दूंगा, आपका मेंस निकल जाएगा। तो 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या था। ठीक है, if the average number of bags sold by store m, if the average number of bag, एवरेज नंबर जितना सेल किया एवरेज को किसके द्वारा m के द्वारा, इन 2011 12 13 तीनों के मिलाकर एवरेज था कितना 350। अब बोलेंगे भैया 13 का डाटा तो मेरे पास है नहीं, तो 350 में निकालू कैसे। देखो 11 12 का तो है ना, 11 12 को तो है ना। अब देखो 11 कितना था m का 340 और 180, ठीक है, 340 प्लस 180, ठीक है, और 11 और 12 m का 340 प्लस 180 और प्लस x डिवाइडेड बाई 3, इसका एवरेज, इसको मान लिए 13 है, x 13 है, 11 का ये 12 का ये 13 का ये, तीनों का जब एवरेज निकाले तो कितना निकला 350। तो आपसे पूछा है कि बताइए x था कितना, x था कितना 2013 में कितने बैग थे। तो व्हाट वाज द नंबर ऑफ बैग सोल्ड बाय सेम स्टोर इन 2013। तो देखो 340 प्लस 18 कितना होगा 34 प्लस 18 कितना होता है। आप बोलेंगे भैया 34 प्लस 16 तो 50 होता है, और 34 प्लस 18 कितना होगा 52। हम बोलेंगे पता है आप लोगों को सही, तो 520 प्लस x डिवाइडेड बाई 3, अब 350। अब 350 इंटू 3 कितना होगा, आप बोलेंगे भैया ये तो बहुत इजी है 1050। अब 1050 में से इसको इधर लेकर आएंगे, यानी 520 लेस करेंगे, तो 0 3 कितना 10 में से 5 गया 5, 530 आंसर है। जो कितना था 13 का नंबर ऑफ बैग सोल्ड 530। देख रहे हैं ना कितना इजी, कुछ था ही नहीं सम में। अब देखिए 4th नंबर सम क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ बैग सोल्ड बाय स्टोर एन, नंबर ऑफ बैग सोल्ड बाय स्टोर एन डिक्रीज बाय व्हाट परसेंट। जो भी नंबर ऑफ बैग सोल्ड हुआ है एन के द्वारा वो कितना प्रतिशत गिर गया 2008 इन कंपैरिजन टू 2008 टू 2008 से 2012 तक कितना प्रतिशत गिर गया किसका नंबर ऑफ सोल्ड एन का कितना था 2008 में 320 था, लेकिन 2012 में कितना हो गया 260। कितना गिर गया नंबर में, कितना गिर गया भैया 320 8 में था, 2012 में 260 हो गया, 60 मतलब 60 तो गिर गया। हम बोलेंगे अच्छा 60 गिर गया, तो कितना परसेंट गिरा
ऐसे करेंगे ना, ऐसे तो करेंगे। अब कितना प्रतिशत गिरा, इसको कैसे निकाले, कैसे निकालेंगे इसको, देखो ये 320 जो 60 है वो कितना प्रतिशत है, 320 का, 320 का कितना प्रतिशत है, देखो 320 तो अपने आप में 100% है, हमको चाहिए कितना, ये 60 पहुंचना है। अब 10% क्या होगा, 10% होगा 32, 20% कितना होगा, 20% करेंगे तो हो जाएगा हमारा 64, लेकिन चाहिए कितना हमको, चाहिए हमको 60, लेकिन है कितना 64, 20%, यानी 20% से थोड़ा कम है। कितना कम, 20% तो हमको पता है कि 20% कितना है 64, हमको चाहिए कितना 60, ये कितना परसेंट है यही पूछा है। देखो 20% 64 है, तो 60 से 64 4 ज्यादा है, तो 20% से कितना कम है, अगर 4 डिवाइडेड बाई 320 करूं, इतना ही ज्यादा है ना, 60 से डिवाइड बाई 100, ये कटा ये कटा, 8 हो गया ना, 8 4 32। अब 8 से 10 काटेंगे कितना होगा 1.25, 1.25। अब ये 1.25 को इस 20% से कम कर दो तो आपका आंसर हो जाएगा 20% माइनस 1.25% कितना होगा 18.75। तो जो 60 है वो कितना परसेंट है 18.75%। तो मेरा आंसर क्या होगा इसका 18.75%। देखो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में, मैं बार बार बोल दे रहा हूं, या फिर आरआरबी ऑफिसर स्केल का एग्जाम हो, ऑफिसर स्केल का, आईबीपीएस पीओ, कोई सा भी एग्जाम हो। अब आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बैग सोल्ड बाय एम एंड एन। एम और एन का डिफरेंस क्या है टुगेदर, अगर वो बेचते हैं 2009 में और 2011 में दोनों मिलाकर, मतलब 2009 में दोनों का नंबर ऑफ सेल जोड़ दीजिए एम और एन का, और 2011 में भी एम और एन का जोड़ दीजिए और दोनों को डिफरेंस कर दीजिए, आंसर हो गया। अच्छा 2009 में है कितना दोनों 170 प्लस 31, 17 प्लस 31 480 है 9 में, ठीक है। अब 11 में कितना है 340 और 250, 34 प्लस 25 कितना होता है 59, यानी कि 590। अब दोनों का डिफरेंस कितना होगा 48 प्लस 11 59 होता है, मतलब 110। तो आंसर क्या होगा 110। देख रहे हैं ना, देखिए मैं बार बार बोल दे रहा हूं आपको गाइस, इस बार एग्जाम निकालना है कैसे भी कर कर, बस थोड़ा सा डेडिकेटेड होइए अपने आप को, मतलब इस बार एग्जाम निकालना है, थोड़ा डेडिकेशन लेवल तो दिखलाइए कि हाँ इंटरेस्टेड है एग्जाम निकालने में, बस आपका एग्जाम निकलेगा। बाकी मैं दिन पर दिन आपको गाइड तो कर ही रहा हूं और मैं सम भी लेकर आ रहा हूं कि करना कैसे इस बार। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।